सो गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज का टारगेट रहेगा कि अगर एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको पूरी बैलेंस शीट, लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, और उस एडजस्टमेंट्स के बाद आपको ये नहीं बोला गया कि आप रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपको बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो डिसीज पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। और अगर डेथ का केस आ गया आपके पास, वैसे रिटायरमेंट के केस में तो लोन, पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट बनता है उसका, लेकिन अगर डेथ का केस आ जाए और आपसे बोला जाए कि भाई रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल, सॉरी डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, और उसके साथ साथ क्या करो आप, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाओ। मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट दो तरह से बनता है, एक मेयरली ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, और एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लिया पूरा, और उसको एंड तक, लास्ट फाइनल पेमेंट तक कैसे पेमेंट करने, वो सारा का सारा हिसाब किताब करने की बात करनी थी। तो वही एग्जाम्पल नंबर 8 में आपके सामने लेके चलूंगा। उस एग्जाम्पल नंबर 8 को सामने रखकर हम क्या करेंगे, आपके साथ दोबारा से सेम एग्जाम्पल नंबर 8 को दोबारा लेके चलूंगा, लेकिन अब की बार लेके चलूंगा बहुत छोटा इजियर वर्जन, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना डिसीज पार्टनर का, दैट आई विल टेक विद यू। अच्छा, बीच बीच में मैं कई बार थोड़ा भाषण, थोड़ा ज्ञान की बात देने की कोशिश करता हूँ, जितनी एक्सेप्टेबल हो उतनी एक्सेप्ट करो, बाकी को निकाल दिया करो। देखिए, आपका जो पेपर है उसके लिए डेट जो आई है वो 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। अभी हमारे पास अगर हम बोले फैब के 28 दिन है, तो भी मुश्किल से 17 दिन यहाँ बचते हैं, मतलब देर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज। तो हम कोशिश करते हैं, वैसे मैं बहुत तेज नहीं चल रहा हूँ, तो आई जस्ट ट्राई कि रिटायरमेंट डेथ को, डेथ की आज आखिरी क्लास है, रिटायरमेंट डेथ की आखिरी क्लास है, वील कवर मेजर पोर्शन हियर। अगली क्लास से वी कैन स्टार्ट द डिसोल्यूशन पार्ट, डिसोल्यूशन में चलेगा 5-6 क्लास तक। उसके बाद आई स्टार्ट इंटेंस रिवीजन, इंटेंस रिवीजन एनपीओ, मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही होगा जैसे हम जीरो से करते हैं। तो एक तो एनपीओ चैप्टर है जिसे जीरो से करने की जरूरत है, एक कैश फ्लो की जरूरत है, बहुत बहुत सारे लोगों को कैश कैश है ना, कैश फ्लो की जरूरत है। और कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसे जीरो से करने की जरूरत है? एनी इनपुट फ्रॉम ऑनलाइन पीपल, अभी बताओ। तो मेनली कैश फ्लो और एनपीओ की जरूरत है। फिर एनपीओ, यस ठीक है जी, Yes. ओके, नाइस। फिर डिसोल्यूशन भी बचा है। डिसोल्यूशन तो अबे यार कौन सा बच्चा है बेटा, डिसोल्यूशन करने के बाद बोला, उससे पहले थोड़ी बोला कुछ करने के लिए। यस चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं इसमें यहाँ पर, और ये आपकी स्क्रीन पर मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, आई थिंक पहले भी देख चुके हैं आप। इसी क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। हियर इज द क्वेश्चन, दिख रहा है एग्जांपल 8 आपको? कैन यू सी दिस? इज इट विजिबल? देखिए, यस सर, दिख रहा है ना ये वाला यस क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला गया आपके पास कि सेम 5:3:2 की रेशो में चल रहे हैं, आपके पास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। मतलब इसको कैसे करते हैं, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने बताया था हम 8 स्टेप्स को फॉलो करके चलेंगे। लेकिन जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं करते हैं, व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर ओनली एंड ओनली व्हाट, व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर ओनली एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हम वो 8 स्टेप्स लेके नहीं चलेंगे, तब हमारे स्टेप्स बहुत सारे कट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट एंड हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो मुझे कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, ठीक है जी। इसकी शेयरिंग करते हैं बंद, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है। आइए देखते हैं सी का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। सीज कैपिटल अकाउंट लिख लिया हम लोगों ने, जैसे रूटीन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, और उस तरफ हम जाएंगे, वहां पर उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखा देंगे। अब की बार आपको क्या करना है, अनलाइकली वी हैव डन इन द बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, सारे के सारे ए बी सी तीनों का बना के चलते थे। यहाँ नहीं करना है ऐसा, यहाँ सीधा सा सीधा एक ही छोटा सा लेजर अकाउंट बनाना है, सीज कैपिटल अकाउंट, रुपीस कर दिया, पर्टिकुलर्स कर दिया, और यहाँ हो गया डेबिट। आप अपने क्वेश्चन को उठाइए और लायबिलिटी साइड के एक एक आइटम से क्वेश्चन करना शुरू करिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख ही रहा है दोबारा से, और मुझे बताइए लायबिलिटी साइड में जो पहला आइटम है वो क्या है। लायबिलिटी साइड में व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? इट इज कैपिटल। इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? कैपिटल है 152 की, हाँ या ना बताइए। यस सर। अब मुझे बताइए ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल में सी का शेयर कितना है? सी का शेयर 37,000, हाँ या ना? यस सर। तो आई राइट बैलेंस बीरी, मतलब वो 8 स्टेप्स नहीं करने आपको, नो 8 स्टेप्स, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वैसे करना, आपसे टाइम बचता है। बैलेंस बीरी कितने का हो गया? 37,000 हो गया, ये 37,000 हो चुका है। अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद है हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दिख रहा है आपके पास? 3,500 का दिख रहा है। और आपको मालूम है एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी थी आपकी? दैट वाज 4,200। तो बताइए
इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में कितने का दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 3,000 रुपए का, और एडजस्टमेंट कहती है आपके पास, आई जस्ट शो यू द एडजस्टमेंट आल्सो। एडजस्टमेंट कहती है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4,200। तो मुझे बताइए, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अभी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री हो गया मेरा? बताइए, इज इट फ्री और नॉट? बताइए, ऑनलाइन वाले बोलो भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री है या नहीं है? मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम तो हुई नहीं है? सर फ्री है सर। बिल्कुल फ्री है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई, इनफैक्ट अगर वैल्यू बढ़ गई है तो मेरा इसको क्या करना है बाद में देखेंगे, पहले हम इसको हिसाब करते हैं, पहले इसका हिसाब किताब करें। 3,500 रुपीज जो मेरा फ्री हो चुका है, फ्री रिजर्व है, इसको मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। तो आई राइट हियर व्हाट, आई राइट हियर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जरा बांटिए, इसके हिस्से में कितना पैसा आता है? 30, कितना हिस्सा आता है इसका? बताइए जरा, कोई बताओ। So 700. 700 रुपीज यहाँ चला गया, ठीक है। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो भी कितने का है? 700 है। कैसे निकाला आपने? 3,500 इंटू 5/10 करके निकाला, ये भी 3,500 इंटू 5/10 करके निकाला। दैट्स योर आंसर। ये आपको एग्जाम में शो करके नहीं दिखाना है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ऐसा कर दिया। So ठीक है जी। 5/10 नहीं होगा, 2/10 होगा ना? 2/10, सॉरी 2/10, यस, बिकॉज उस बंदे का शेयर 2/10 है। थैंक्स फॉर करेक्शन। ऐसा करके ये लिख के नहीं दिखाना, ये तो आपके समझने के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू शो दिस। आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर पे कुछ करना है हमें? सन्ड्री क्रेडिटर बताइए। अरे सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है अनिकेत? नहीं है ना, और हम बैलेंस शीट भी नहीं बना रहे हैं। छोड़ दो, क्या करना है? कुछ नहीं करना, ठीक, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है इसका। हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए यूजलेस आइटम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका कोई यूज नहीं है, हटा देते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं जरा। तो देखिए जरा आपके सामने, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारे, ये भी हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है, और ये भी हमारा हो चुका है, इसका कुछ नहीं करना। व्हाट अबाउट गुडविल? 5,000 की गुडविल का क्या ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहीं आती है? पुरानी गुडविल आती है, हाँ, रिटर्न ऑफ क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे, बिल्कुल सही बोले। तो चलेंगे यहाँ पर क्या लिखते हैं? गुडविल, यहाँ लिखते हैं गुडविल। कौन सी वाली गुडविल है? ये ओल्ड वाली है। किस रेशो में? 5:3:2 की रेशो में, है ना। लेकिन 5:3:2 की रेशो में जा रहा है, हमें तो 5 और 3 से कोई मतलब ही नहीं है ना। बताइए हमें किससे लेना देना? हमारा लेना देना किससे है? हमें 5:3 नहीं, हमारा लेना देना किससे है? सिर्फ यहाँ पर सी से, सी से। तो गुडविल कितने की थी? 5,000 की थी। सी का शेयर कितना है? 2/10। व्हाट वैल्यू विल गेट हियर? 1,000। इजी हो गया, खत्म। गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया हम लोगों ने। आप बोलेंगे सर वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट, रुक जाओ, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट भी करके चलते हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी पहले बैलेंस शीट के आइटम निपटा लीजिए, फिर हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए पेटेंट पे जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी मशीनरी पे जो होगा देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे भी देखा जाएगा। स्टॉक का कुछ लेना देना हमारे क्वेश्चन से? स्टॉक का बताइए, नहीं। डेटर का कोई लेना देना हमारे? नहीं। या लोन टू सी, लोन टू सी, इसका क्या करेंगे बताइए मुझे? लोन टू सी, दो ऑप्शन बताए थे आपको, क्या क्या बताए थे? दो ऑप्शन लोन टू सी, कोई बताए? अरे सस्पेंस नहीं होता इसमें। सर या तो कैश से पे कर दो। नहीं बेटा, पे नहीं करेंगे अभी, मरे हुए बंदे को पे करने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। सर एग्जीक्यूटिव को देना है भाई, या तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दो या उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर कर दो। नहीं बताई थी ये चीज? ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है आपके सामने यहाँ पर, ये देखिए, लोन टू अ पार्टनर, लोन बाय अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट देयरऑन मे बी ट्रांसफर टू हिज और एग्जीक्यूटिव अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो या तो आप कैपिटल अकाउंट में डालिए, ये कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए उसको, उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं बताई थी ये चीज आपको पहले? बोलिए। देखो भाई, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, और ये एडवाइस भी है, ऑर्डर भी है, सब कुछ है आप लोगों के लिए, कि जो भी आपको नोट्स भेजे गए उनको ढंग से पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज दे आर इन द नोट्स। अगर आपने फर्स्ट टर्म का एग्जाम लिखा था, फर्स्ट टर्म में जो जो आप डाउट पूछते थे, मैं हमेशा बोलता था कि नोट्स का पेज नंबर ये देख लो, ये देख लो, हर चीज इनके अंदर रखिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाए गए। यार सेल्फ स्टडी की आदत तो डालो। आपकी उम्र के बच्चों को 3 एस पे ध्यान देना होता है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, 2 सेल्फ रिस्पेक्ट, और तीसरा सेल्फ स्टडी। 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। मेरे टीचर ने, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन क्लास 11th and 12th, he categorically told us and I've taken care of that thing। सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे,
कभी असफलता नहीं मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, नोबडी कैन बीट यू इन द वर्ल्ड। और सेल्फ स्टडी जो होती है, दैट इज अ की टू ईच एंड एवरी एरिया ऑफ सक्सेस। अब सेल्फ स्टडी आप करते नहीं है, कॉन्फिडेंस तो लाजवाब है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है आप लोगों की, लेकिन बेटा सेल्फ स्टडी भी तो बढ़ा लीजिए। तो लोन टू सी, ये लोन हमने दिया है या लोन हमने लिया है, ये बताइए मुझे, एक्सेप्ट रिजवान, एनीबॉडी टेल मी, लोन लिया है या लोन दिया है? बाबू मोशाय कहाँ है? बाबू मोशाय आज इज ही हियर? अरे बाबू मोशाय किधर हो? नहीं है। विदिशा, ये जो लोन टू सी है, दिस इज द लोन वी हैव टेकन और दिस इज द लोन वी हैव गिवन, क्या चीज है ये? विदिशा देखो बेटा, क्लास में ना टाइम बहुत बर्बाद होता है इससे, एंड डोंट गेट, इफ यू आर एबल टू से, हाँ क्या चीज है ये लोन टू सी जो है, क्या चीज है ये? दिस लोन टू सी इज व्हाट? ये कौन सा लोन है? जो आपने लोन दिया है या लोन लिया है? व्हाट काइंड ऑफ लोन इज दिस? ये वाला लोन, लोन टू दिया है। दिया है। तो अगर आपने लोन दिया तो जब आप इसको डिसीज पार्टनर हिसाब किताब करें, उससे रिकवर करोगे ना, यस वसूल करोगे ना उससे, लोगे ना उससे वापस, हाँ या ना? यस सर। अब जब हम देते हैं तो इस तरफ रखते हैं उसको कुछ, है ना, और जब लेना होता तो किस तरफ रखेंगे उसको? डेबिट साइड में। अगर हमने उससे लोन लिया होता, हमारी लायबिलिटी होती, तो हम उसे क्रेडिट कर देते, ठीक है। जनरल एंट्री क्या बनती है उसकी? जनरल एंट्री बनती है, सी के लोन को कैंसिल करते हैं ना, सी इज लोन टू सी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। देखिए देखिए, लोन फ्रॉम सी अगर होता है, ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूजन में क्लियर करना, लोन फ्रॉम अगर सी है और उसको खत्म कर रहे हैं तो आपकी एंट्री बनेगी लोन फ्रॉम सी, लायबिलिटी डेबिट कर देंगे और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर देंगे इसको ये। और अगर सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सी का कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, तो बताओ भैया ये किधर जाना चाहिए? सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना चाहिए क्या? लोन फ्रॉम सी, कितने का जो भी अमाउंट होगा ये क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। इज दैट ओके विद एवरीवन? इज इट क्लियर? ये कौन सा लोन था? लोन फ्रॉम सी, ये कौन सा लोन है? ये हमारे लिए लायबिलिटी है, दिस इज लायबिलिटी फॉर अस। अगर आप इस लोन फ्रॉम सी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तब ये एंट्री बनती है। अगर आप इसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए तब एंट्री बनती है क्या? लोन फ्रॉम सी डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तब एंट्री ये बनती है, तब एंट्री ये बनेगी सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैंने बोला था ना दो तरह से कर सकते हैं, या तो उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए या एग्जीक्यूटर में। अगर सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाऊं मैं अभी, सी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अगर मैं बनाता हूं यहाँ पर, तो क्या होने वाला है? देखिए तब ऐसा होने वाला है, ये क्रेडिट साइड होगी, ये डेबिट साइड होगी, और ये लोन यहाँ चला जाएगा, लोन फ्रॉम सी, जो भी अमाउंट, सपोज ये 50,000 का है, तो इट विल गो इन दिस वे 50,000। इस पर कोई डाउट किसी को? विदिशा, इज इट क्लियर नाउ? यस विधि सर। बंसल, ठीक है। लोन फ्रॉम सी, लोन फ्रॉम सी। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि लोन टू सी, लोन टू सी, देन इज इट अ लायबिलिटी? लायबिलिटी है क्या ये? बताइए। दिस इज नॉट लायबिलिटी, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर एसेट्स। ये एसेट्स है आपके लिए, और एसेट्स को खत्म कर रहे हैं ना हम लोग। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसके कैपिटल अकाउंट या हम इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके कैंसिल करेंगे, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब ये एंट्री क्या होने वाली है? अगर हम इसे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं तो लोन टू, ये टू लोन टू सी एंट्री 50,000 यहां हो जाएगी, और डेबिट में क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 से, दिस विल बी द एंट्री। नैना पता चल रहा है कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? नैना, इज इट क्लियर? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू सी, ऐसा करना, यस सर। ठीक है। और अब ये एंट्री कहां जानी चाहिए सी के कैपिटल में? क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? वेयर शुड इट गो? मैंने बोलो तो किधर जानी चाहिए एंट्री? लोन टू सी, ऐसे करके डेबिट में 50,000 से ऐसे जाना चाहिए। अगर मैं इस एंट्री को उसके एग्जीक्यूटर से एडजस्ट करूं, अगर मैं उसके एग्जीक्यूटर से कैंसिल करूं, तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए तो एंट्री देखिए ऐसे बनेगी, एग्जीक्यूटर से करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी द एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? लोन टू सी डेबिट, नहीं सॉरी, एंट्री बनेगी यहां पर ऐसे, टू लोन टू सी
50,000 से, और डेबिट क्या हो जाएगा, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 से। दिस इज गोइंग टू हैपन। और ये यहाँ सीज के एग्जीक्यूटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं जाएगी एंट्री, अब किस तरफ जानी चाहिए, डेबिट साइड में जानी चाहिए। क्या लिखे जाएगी ये, हाँ, लोन टू सी करके, लोन टू सी करके कितना जाएगा, 50,000 जाएगा। तो बताइए हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये वाला केस है, इससे पिछले वाला केस है हमारे इस करंट क्वेश्चन में। पीयू गुप्ता बताइए मुझे, वी आर डिस्कसिंग दिस केस और वी वर डिस्कसिंग द प्रीवियस केस, कौन सा केस हमारा वाला, पीयू बता तो बेटा। Yes, sir. कौन सा केस है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ये केस है, ये इससे पिछले वाला केस था, So पिछले वाला. पिछले वाला। अच्छा, ये लैंग्वेज पढ़ना, क्या लिखा बच्चे, लोन टू सी, Going to see. लोन टू सी, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन देखिए जरा, क्या लिखा है क्वेश्चन में बेटा, बता जरा मुझे। So loan to see 41,000. हाँ, तो हम कौन सा केस कर रहे हैं, पिछले वाला या ये वाला। So ये वाला. तो अगर यहाँ पर मैं 50,000 की जगह लिख दूं अगर 41,000, तो ये हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, ये 41,000 कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं हम। So पहले वाला. अरे भैया पहले वाला कहाँ से हो गया, पहले वाला कैसे हो गया ये केस, पहले वाले केस में क्या था पता है, ये लैंग्वेज पढ़ नहीं रही हो, लोन टू सी, Yes, sir. ये कौन सा केस है, वही तो है जो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। Yes, sir. पिछला केस क्या था, लोन बाय सी था, पिछला केस लायबिलिटी वाला लोन था बेटा, ये केस तो एसेट्स वाला लोन है ना। Yes, sir. क्या कंफ्यूजन है, क्यों तुमने बोला कि हम पिछले वाला केस कर रहे हैं डिस्कस, बताइए जरा मुझे, व्हाट इज द कंफ्यूजन। कोई बात वैल्यू का वो लगा. नहीं, वैल्यू तो मैंने 41,000 कर दी ना। Yes, sir. अब आप. तो ये हम यही केस डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा आपकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में कहाँ जानी चाहिए, अगर आप ये मेंटेन करते हैं, ये मेथड 1 होता है, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2, दो तरह से कर सकते हैं आप, बट आई सजेस्ट यू एग्जाम में आप मेथड 1 फॉलो करें, फॉलो मेथड 1, दूसरा मेथड ना फॉलो करें। अब मुझे बताइए कि जो लोन टू सी है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। पीयू मुझे बताइए, सी का लोन इज, ये जो लोन है, ये लोन जो है लोन टू सी, ये कैपिटल अकाउंट में कहाँ, कैपिटल अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, ठीक है या नहीं है बताइए पीयू, कैपिटल अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड। Yes, sir. तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में जानी चाहिए, डेबिट साइड में, किस नाम से, लोन टू सी के नाम से, कितने का, 41,000 का। दिस इज हाउ इट विल हैपन, ये बाद वाली एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा करके मामला हो गया। तो आपने क्या कर दिया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में से जो पार्टनर का लोन था जो कि हमने उसको दे रखा था, उसकी हमने एडजस्टमेंट्स कर दी। कैश एट बैंक हमें कुछ नहीं करना है, देखो गुडविल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पेटेंट अभी हम देखेंगे, मशीनरी को भी हम देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी देख लेंगे, स्टॉक की जरूरत नहीं है, सन्डी डेटर का कुछ नहीं करना, लोन हमने कर दिया, कैश एट बैंक का हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या करेंगे भाई, निकिता व्हाट वी हैव टू डू विद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, निकिता बताएंगे क्या करना है इसका। निकिता इज हियर इन द क्लास। ओह गॉड, हर्षित तुम बताओ जरा क्या करना है इसका, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे। हाँ बांट देंगे बेटा, राइट ऑफ करते हैं, बांटना होता है, ये रिजर्व बांटा जाता है, ये रिजर्व बांटा जाता है, इसको बांटते हैं, इसको बांटा जाता है। ये तो लॉसेस होते हैं बच्चा, इनको राइट ऑफ करते हैं, इनको बांटना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राइट ऑफ करना बोलते हैं, राइट ऑफ। ठीक है। तो सही बोलोगे तो सही लिखोगे, अगर तुमने बोल दिया बांटना है, हर्षित इसका इंप्लीकेशन समझिए बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ बांटना है तो बेटा बांटना इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, राइट हैंड साइड में यहाँ बांटना होगा या इस तरफ बांटना होगा, बताओ तो जरा, डिस्ट्रीब्यूट करना। सर वैसे तो क्रेडिट में होगा और बांटना क्रेडिट में होगा, बांटना क्रेडिट में होगा, और राइट ऑफ करना कहाँ होता है, डेबिट साइड में। डेबिट में। जब हम रिजर्व बांटते हैं तो क्रेडिट साइड में बांटते हैं ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और जब हम लॉसेस राइट ऑफ करते हैं तो डेबिट साइड में करते हैं ना। तो अगर हम बोलेंगे बांटना तो हमारा तो माइंड कस्टम्ड है क्या, बांटने का मतलब क्रेडिट में, हो गया लफड़ा। तो बांटने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट विल बी इन क्रेडिट साइड। राइट ऑफ करना मतलब बांट, उसको क्या करना, कैंसिल करना, खत्म कर देना, वो डेबिट साइड में होगा। तो हमारे पास क्या था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जरा बताओ कितना जाना चाहिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तुम ही बताओ हर्षित, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने रुपए का, अरे बोल भाई। हाँ
कितना? 3000 का है सर। 3000 का है। नहीं सर 1000। 1000 में से कितना 2/10 करेगा ना, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? अबे 200 रुपये नहीं आएगा। यस सर। हो गया ये पार्ट भी। इसके नीचे एक आइटम और भी है, इसके नीचे एक आइटम और दिख रहा है हमें, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब बता हर्षित, इसका क्या करेंगे? इसे बांटेंगे या राइट ऑफ करेंगे? सर डेबिट तो राइट ऑफ करेंगे। हाँ राइट ऑफ करेंगे, इसको भी राइट ऑफ करेंगे, है ना? कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे? 5:3:2 की रेशो में। हमारा तो शेयर 2 से बनता है ना हिसाब किताब। चलिए क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, कितना कितना बताओ? 75,000 इंटू 2/10, बताओ कितना आना चाहिए? अरे बताओ भाई, कोई तो बोलिए। अद्वितीय कितना आएगा ये? 25। कितना? 15,000। 15,000 यार, सिंपल कैलकुलेशन है, 15,000 चला गया, खत्म हो गया ये वाला पार्ट, है ना? दिस पार्ट इज डन। तो अब आप देखेंगे कि बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमने क्या कर दिए, हैंडल कर लिए, एडजस्ट कर लिए। इफ यू कैन सी दिस, ये बैलेंस शीट वाले सारे आइटम डाल दिए। अब आप बोलेंगे कि पेटेंट मशीनरी इन्वेस्टमेंट का क्या क्या करेंगे, उसका भी अभी, लेकिन उसका भी टाइम नहीं है, हम फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आइए मुझे बताइए, सी की डेथ कब हुई है? 1 अगस्त 2021 को हुई है। सी ने कितना विड्रॉ कर दिया था? 5,000, और इसकी तो एंट्री करी नहीं, तो चलो इसकी एंट्री पहले करते हैं। सी ने जो 5,000 विड्रॉ किया, सी ने जो 5,000 विड्रॉ किया, उसकी एंट्री क्या बोल के करूंगा यहाँ पर मैं? बैंक, बैंक बोल के लिखूंगा क्या? ड्रॉइंग्स, और कितने का लिखूंगा? 5,000। तो हमारा ई एडजस्टमेंट भी पूरा हो चुका है ना? दिस एडजस्टमेंट इज डन। पहली एडजस्टमेंट दे रही है सबसे ऊपर, देखो बैलेंस शीट के इमीडिएटली नीचे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के इमीडिएटली नीचे, बार बार मुझे दिखाना पड़ रहा है क्वेश्चन, दिस पार्ट। अब आ जाते हैं गुडविल। भाई गुडविल की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? जरा यहीं पर कर लेते हैं गुडविल की वैल्यू। बताइए व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ गुडविल? 1,01,000 था, प्लस 14,000 था, प्लस 16,000 था, माइनस 75,000 था, डिवाइडेड बाय कितना था? 4 था। तो कितना आया था आंसर? बताइए व्हाट वाज योर आंसर? 14,000। 14,000 निकला था। अब मुझे गुडविल निकालनी, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आंसर आएगा? 35,000 आंसर आएगा। ये हमें याद है, पिछली बार किया था हमने ऐसा कुछ, बोलिए। और 35,000 में 2/10 करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 7,000 आएगा अनिकेत? Yes. 7,000 आएगा नहीं आएगा? ये 7,000 जो उसे कौन देगा? ए और बी देंगे ना। किस रेशियो में देंगे? 5/8 और 3/8 की रेशियो में देंगे ना। निकालो कितना कितना अमाउंट आया था। पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी से मुझे। और सुनो, हाँ एक मिनट रुको, अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि ये हमें पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है? इसको सी को मिलेगा या सी देगा? ये देगा। सी देगा? मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा तो इस तरफ, तो किस नाम से मिलेगा ये? एज कैपिटल और कैपिटल अकाउंट बीस and कैपिटल, B's ब्रैकेट में capital ब्रैकेट में account. क्या कर देंगे? गुडविल। ठीक है, किस रेशो में? 5:3 की रेशो में। बताओ जरा कितना कितना गया था? A का है 4375 and B का है 4375 2625. 2625 ऐसा करके चला गया। दिस इज डन, हो गया। ए का कैपिटल, बी का गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, खत्म, है ना? इसीलिए लिया क्योंकि फेमिलियर क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपकी किताब का करके मैं आपको, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए। इसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या बोला नीचे कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर बिगिनिंग डेट ऑफ डेथ, यानी कि इंटरवीनिंग पीरियड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये हमने पहले भी किया था। आइए देखें जरा, लास्ट कंप्लीटेड ईयर्स कैसे कैसे बनते हैं आपके पास। एक है आपके पास -75 एक ईयर, दूसरा ईयर है आपके पास 16,000, और तीसरा ईयर कितना आपके पास? 14,000। 3 साल हो गए, डिवाइडेड बाय कितना करना है मुझे? 3 करना है। बताइए क्या वैल्यू आती है? 45,000 आई थी नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा तो कितनी वैल्यू आई? 15,000 वैल्यू आई, विच इज नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू 15,000 है, ये इज इट फॉर होल ईयर और फॉर इंटरवीनिंग पीरियड? दिस इज माय क्वेश्चन। कब के लिए वैल्यू? ये बताइए। होल ईयर के लिए, तो इसे इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करें भाई। करूं इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई इसको? बोलिए, इंटरवीनिंग पीरियड कितना टाइम पीरियड था आपके पास? जरा गिन लीजिए आप। 31 मार्च के बाद अप्रैल 4 इसको, हाँ 4/12, 4/12 कर दिया, ठीक है, ये निकल आया। ठीक, कितना निकला बताइए वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? 5,000 नेगेटिव है, लॉस है ना ये, लॉस, बोलो हाँ या ना, लॉस है ये। इस लॉस में सी का शेयर कितना होगा? 2/10। बताइए लॉस कितना शेयर होगा उसका? 1,000।
समझ में आया? पिछली क्लास में रिदवान ने या अर्णव जोशी ने शायद पूछा था मुझसे ये। इज इट क्लियर अगेन? बोलिए। यस और अब इसको कैसे दिखाएंगे? अब ये लॉस का शेयर उसको देंगे या उससे लेंगे? हम बताइए। डू वी हैव टू रिकवर फ्रॉम, जो हमने उसको देना है या उससे लेना है? रिकवर करेंगे उसको। लेना है सर। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इस जगह पे? इस जगह पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और ये लॉस जो हो जाएगा कितने का? 1000 रुपए का। ऐसा कर देंगे हम उसका, इसका हिसाब बराबर बन गया। ऐसा करके करते हैं उसको। हो गया ये वाला पार्ट? इज इट ओके? ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि ये जो था ये एक्यूमुलेटेड लॉस था, और ये क्या था? इंटरवीनिंग पीरियड वाला लॉस था। इसे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के लिखा है। उसको नहीं लिखा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोलकर, इसको लिखा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोलकर। अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी एडजस्टमेंट बची हुई है। आइए देखें जरा। ये सब पार्ट हम कर चुके हैं। नीचे ऊपर वाले पार्ट पे चलते हैं, इस तरफ। ओके, नाउ इट सेज पेटेंट वर अंडर वैल्यूड बाय 17,000। तो जरा देखिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, क्रेडिट इधर लिख रहा हूँ, डेबिट इधर लिख रहा हूँ, प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? पेटेंट अंडर वैल्यूड हो गए 17,000 से, पेटेंट वर अंडर वैल्यूड 17, तो हमारे 17,000 से हमें इंक्रीज करना है पेटेंट को। मशीनरी ओवर वैल्यूड में 3200, मशीनरी नुकसान हो गया 3200, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 1200 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो मुझे बताइए 18,200 माइनस 3,200, मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट? बोलो भाई, एग्री करते हैं इससे? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 15,000 निकल गया। क्या इसके लिए हमें 8 स्टेप्स लगाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। 8 स्टेप्स तभी लगाएंगे जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ये देख लीजिए 15,000 निकल गया। इस 15,000 को जरा बांटिए, किसमें किसमें बांट दीजिए? ए, बी और सी में बांट दीजिए। कितना? 5:5/10, 3/10 और 2/10 में बांटो। तो जरा सी के हिस्से में कितना आता है वो निकाल लीजिए। निकालो सी के हिस्से में कितना आया, बताइए कोई। 3,000 आएगा। 3,000 आया ना? और ये 3,000 जो हम सी को देंगे या सी से लेंगे, ये बताइए मुझे। डू वी हैव टू रिकवर? देंगे से। देंगे, तो इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिवैल्यूएशन। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला, रिवैल्यूएशन। और क्या बोलेंगे? प्रॉफिट या गेन। कितने रुपए का है ये? 3,000 रुपए का। इस तरह से कर लिया पूरा। नाउ आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन। फाइनली देख लेते हैं कुछ ऐसा तो नहीं बचा हो जो हमने छोड़ दिया। सारी की सारी एडजस्टमेंट हम इस क्वेश्चन की कर चुके हैं। ईच एंड एवरी आइटम इज डन। अब हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। गुडविल हो चुका है, एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, गेन मतलब इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट लॉस सब हो चुका है हमारा। चलिए अब हम फाइनली से कर लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं भाई। हमने पिछली बार भी देखा था, विच साइड इज हायर? कौन सी साइड ज्यादा है बताइए? विच साइड इज हायर? कौन सी साइड ज्यादा है? ये वाली या ये वाली? डेबिट। ये वैल्यू कितनी आई थी? 002 1 2 63,200 63,200 63,200। ठीक है। और इधर 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 क्या बनेगा? इससे क्या बोलेंगे इसको अब हम लोग? सीज एग्जीक्यूट। सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोल देंगे। कितने रुपए का? 14,800। 14,800 रुपीज का। डन है ना? 14,800 रुपीज हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब ये पैसा हमने उससे लेना है या उसको देना है? ये बताइए मुझे। ये वाला लेना है या देना है? बताइए। पिछली बार भी करा था मैंने। दिस वी हैव टू रिकवर। ये लेना है हमने उससे, हमें रिकवरी करनी है इसकी। अब ये जो एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? देखो, अगर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में है तो जनरल एंट्री में डेबिट में रहा होगा। तो आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनी हुई होगी? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 14,800 से। 14,800 से। ये कब है? जब ये अमाउंट इस तरफ है। अगर यही अमाउंट उस तरफ आ जाता तो क्या करते हैं एंट्री, पता है? तभी एंट्री रिवर्स हो जाती। तब एंट्री क्या हो जाती? सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटिव, तब ये एंट्री हो जाती। गॉट इट? अब आप देखेंगे कि इसको करने के बाद हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते तो कैसा बनाते? हमें पूरा नहीं बनाना होता। एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना बनाना है वो मैं बताऊंगा एग्जाम में। अगर कभी एग्जीक्यूटर आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ जाए बनाना तो कितना बनाना है वो देख लीजिए। इसी के नीचे बना के दिखा रहा हूँ आपको, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये हमने पहले भी सिखाया था आपको जब क्वेश्चन बड़ा दिखा था, लेकिन फिर दोबारा से देख लेते हैं। सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते तो कैसे बनाते? सिंपल सा एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखिए यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना हम लोगों ने, बट थोड़े से कॉलम बदल जाएंगे। ये रुपीज हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी रुपीज। ठीक है, ये रुपीज हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो डेट। ये हो जाएगा क्या? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स।
ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डेट, ये डेबिट है, और ये क्या है आपके पास, क्रेडिट है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ लिखेंगे, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ऐसा लिखते हैं। अब मुझे बताइए, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में। दूसरा, अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है, फॉरगेट इट, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड में है, तो अपने अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा ना, एवरीबॉडी इज ओके। अगर सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ होता है डेबिट साइड में, तो अपने अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है, इतना तो आपको मालूम है। तो हम डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2021 अगस्त 1 और लिखूंगा सीज कैपिटल अकाउंट, कितने का, 14,800, ऐसा लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। और अगर हमसे बोलता है कि इमीडिएटली आफ्टर इसको बनाइए, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, 2021 अगस्त 1 को यहाँ लिख दूंगा बैलेंस सीडी कितने का, 14,800, ये मेरा काम खत्म हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया पूरा। यही है 5 नंबर का क्वेश्चन, कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और सिर्फ आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है, बस। आपको इसे क्लोज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस। इसको क्लोज करना इज आउट ऑफ योर सिलेबस, इसको कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया ये अकाउंट, ऐसा करके खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपकी बुक से कराऊंगा आपको, उसमें क्या होगा, उसमें ये जो है ना, ये वाली एंट्री इस तरफ आ जाएगी। आई जस्ट डू दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपको दिख जाएगा अभी। इतना करने पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, 1% भी डाउट है बताइए, आई विल एक्सप्लेन द होल क्वेश्चन अगेन, आई हैव नो इशू विद दैट, क्योंकि हम लोग कोई घास काटने के लिए नहीं बैठे हैं। बताइए सर, अगर हम लोन टू सीज कैपिटल की जगह एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देते, अभी रुक जा, सब्र रखो, अभी मैं वही करने वाला हूँ आपके सामने, वही करने वाला हूँ। ये समझा दिया ना मैंने अभी, अब मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो सिखाया मेथड, इस पर डाउट हो तो बताइए ना मुझे। वो तो लोन को कैपिटल में डालने वाला या न डालने वाला, वो मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। इस पर कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, आयुषी या कोई और। सो ये क्लियर है। जी क्लियर है, चलो अब आओ देखें। अगर मैं इसको यहां से उठा देता, यहां से हटा देता, लोन टू सी, आई विल रिमूव इट फ्रॉम हियर, है ना, हटा दिया इसे यहां से, और ये भी हटा देता हूं यहां से, ये तो बिल्कुल नए सिरे से बनेगा। देखिए जरा ध्यान से क्या बनने वाला है। मेरे साथ, मेरे ख्याल से मेरे से अनन्या मिश्रा इज हियर। अनन्या मिश्रा, कैन यू टॉक टू मी, अनन्या मिश्रा। Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा माइक नजदीक रखना। अनन्या मुझे बताइए कि यही है ना वो केस, ऐसा वाला केस जब हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा था, Yes, ऊपर वाला, sir. और जब हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करा था तो ये एंट्री थी नीचे वाली। Yes, sir. तो सीज लोन यहाँ से हट गया, सीज लोन यहाँ से हट गया। अब मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41,000 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना आता है, 41,000 माइनस कर दीजिए यहाँ से, क्या वैल्यू आती है, 22,200. ये वाली वैल्यू है ना। तो अब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, विच साइड इज हायर। अब बताइए मुझे, हट गया ना वहां से, वो यहां से हट गया, उसको मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, देखो यहाँ इधर, यहां से देखना 2021 अगस्त 1 को मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, सीज नहीं सॉरी, लोन टू सी करके, लोन टू सी, इसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया, लोन टू सी 41,000। देखो वो रहा केस, ये वाला केस, ऐसा कर दिया मैंने, कैपिटल से हटा दिया इसको। समझ पा रहे हैं आयुष, आपके सामने कैपिटल से हटा दिया मैंने इसे, बोलिए। हाँ जी, यस सर। अब टोटल करो जरा, विच साइड इज हायर, पॉजिटिव साइड ज्यादा है या नेगेटिव साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, विच साइड इज हायर, पॉजिटिव साइड। कितना कितना इसका टोटल कितना बनेगा। सर इसका टोटल आ रहा है 48,400। 48,400, 48,400 में से इसे माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास। और अब मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं सीज, क्या बोलूंगा, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना कितना बोलूंगा बताइए, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना, 26,200। 26,200 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, करेक्ट। इसकी जनरल एंट्री बनती तो क्या होती, जनरल एंट्री बनती तो क्या बनती, देखिए जरा, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 26,200 से, 26,200 से ऐसे बनती। लोन टू सी ऑलरेडी हमारा डेबिट में पड़ा हुआ है, ये एंट्री अगर ये एग्जीक्यूटर अकाउंट अगर यहाँ डेबिट में, तो कहाँ दिखना है इसे,
क्रेडिट में क्या बोल के लिखेंगे, देखो जरा क्या बोल के, और वही अगस्त 1 2021 में क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 26,200 से, चला गया, टोटल कर लीजिए भाई, टोटल 41,000 और कितना 41,000। अगस्त 1 को ही मेरे पास हो जाएगा बैलेंस सीधी, कितना बैलेंस सीधी होगा बताइए, बताइए कितना बैलेंस होगा, 14,800। तो ये हमारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट सेम रहा है नहीं रहा, बता, फाइनल रिजल्ट सेम और नॉट, यस सर। समझ पाए कि अगर आप सी के लोन को कैपिटल में न डालकर उसके एग्जीक्यूटर में डाल देते तो कैसे क्वेश्चन बनता। अनन्या, इज इट फाइन? अनन्या, Yes. दिया, पता चल रहा बच्चे? Yes, sir. वेरी गुड, समझ में आया, ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस, इस तरह से हम इसको करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है आपसे, एलरेडी एडवाइस है, इस मेथड को ना फॉलो करें, वो कैपिटल वाले कोई मेथड को फॉलो कर लें, जैसे इससे पहले किया था, गॉट इट, उसको फॉलो करना, सुना? यस Yes, हाँ, sir. वैसे फॉलो करना। सो दिस इज द क्वेश्चन, वो एग्जांपल 8 था, आपने सीखा कि अगर हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना आ जाए तो कैसे करना है, उसमें लोन भी अगर आ जाए तो कैसे करना है, वो लोन कौन से वाला, एसेट्स वाला, लायबिलिटी वाला लोन तो सब कर लेते हैं, एसेट वाले लोन की हमने एंट्री करी। तो आप देख रहे हैं इसको करने में उतना टाइम नहीं लगा था जितने प्रपंच हमें करने पड़ते, रिवैल्यूएशन बनाओ, पावर ऑफ कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, सारे आइटम, नो देयर इज नो नीड, दिस इज इजी। तो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करना वो भी आ गया, और इसी क्वेश्चन में सी का लोन अकाउंट बनाते और उसके एग्जीक्यूटर को कैसे बनाते वो भी आ गया, काम खत्म हो गया, दिस इज इजी, हो गया, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सब कुछ चीजें। चलिए अब हम करते हैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमने सीखा क्या वो बुक के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। I'll take one question from your textbook, दिख रहा था एक क्वेश्चन, कल किया था एक क्लास में, एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, इस पे आ जाइए, आप पेज नंबर निकाल लीजिए अपने टेक्स्ट बुक का, जस्ट अ मिनट, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर होगा, हाँ जी, ये निकाल लीजिए आप, कौन सा क्वेश्चन चला गया, नहीं मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया शायद, हाँ 28 क्वेश्चन करते हैं आपकी किताब का, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 7.34, क्वेश्चन नंबर 28 निकाल लीजिए 7.3। चलिए सबसे पहले हमने बोला आपको क्वेश्चन नंबर 28 लेके चल रहे 7.3 पेज 34 पेज का, बैलेंस शीट में पड़ जाइए, सीधा बैलेंस शीट में जाइए, बाकी चीज बाद में। सन्ड्री क्रेडिटर का कुछ करना है भाई हमें, सन्ड्री क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड, नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिजर्व फंड क्या करते हैं रिजर्व फंड का, अरे बताओ गौरप्रिया, व्हाट टू डू विद रिजर्व फंड। So बात देंगे। हाँ, बैलेंस बीरी लिख लीजिए पहले तो, बैलेंस बीरी कितना है, कुरैशी का 1 लाख रुपए का बैलेंस बीरी है। अब मुझे बताइए रिजर्व फंड क्या करूंगा, रिजर्व फंड को बांट देंगे, रिजर्व फंड बताइए इसके हिस्से में कितना आएगा, 2 लाख इंटू 1/4, ये तो हुआ ना, Yes, sir. कितना आएगा इसके हिस्से में, 50,000। चलिए बाकी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कुरैशी का लोन, ओ कुरैशी का लोन, ये कौन सा वाला लोन है, लोन दिया या लोन लिया, एसेट्स वाला या लायबिलिटी वाला, गौरप्रिया कौन सा वाला ये, Sir, asset वाला है loan. यहाँ डालूंगा ना इस तरफ, नहीं sir, debit side. डेबिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, Quraysh's loan. 1 lakh. कुरैशीज लोन या लोन टू कुरैशी कर दीजिए आप इसको, मतलब कुरैशीज लोन ही लिख लीजिए, कुरैशीज लोन, ठीक है, कितने रुपए का देखेंगे हम लोग ये, 1 लाख 1 रुपए का, दिस इज डन, वेरी नाइस। और आगे चलते हैं, डेटर स्टॉक कैश से कुछ लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, खत्म, लायबिलिटी एसेट्स खत्म हो चुकी है। हिज शेयर इन प्रॉफिट फॉर द डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अब मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट निकालना, मुझे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन ऐसा वाला है ना, अपनी वर्किंग क्लियरली दिखाना। एक बार क्या हुआ पता है, एक बार मैं आपको अब इसी से रिलेटेड कहानी क्या बताऊं, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। हमारे स्कूल में सेंटर था,
हमने देखा एक बच्चे के ना पूरे के पूरे 90 मतलब आउट ऑफ 80 उसके आउट ऑफ 80 बन रहे थे, लेकिन जब उसने यही क्वेश्चन था, उसने यहाँ जो अमाउंट लिखा था ना उसमें कुछ वैल्यू गलत लिखी थी, वो वैल्यू उसने गलत लिखी थी, लेकिन हमने देखा वर्किंग नोट में उसने वैल्यू ठीक लिखी हुई है, वर्किंग नोट में वैल्यू ठीक रखी है। फिर जब बहुत ध्यान से देखा तो कई बार लिखते समय जल्दी से ना वो वैल्यू कुछ होती है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमने दिया उसको, क्योंकि उसकी वर्किंग नोट में वैल्यू करेक्ट लिखी हुई थी, इसलिए उसके नंबर नहीं काटे, उसको पूरे 80 में से 80 नंबर दिया। ये फायदा होता है 80 में से 80, मतलब इस तरह से अगर आप वर्किंग नोट दिखाते हैं तो उसका भी फायदा होता है। कॉन्फिडेंट रहिए अपने आंसर में, लेकिन इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं रहिए। इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद बताऊंगा अपनी स्कूल वाली स्टोरी आपको कि ज्यादा कॉन्फिडेंट होने से क्या होता है, बड़ी मजेदार स्टोरी है वो। एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट कितना है ये 3 साल का, दिस इज व्हाट 45,000 प्लस 48,000 और प्लस कितना बोल रहे हैं ये 33,000 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूं, बताओ कितनी आती है वैल्यू, 4 4 8 3 11, 1,20,25 28 और 8 कितनी वैल्यू आती है 1 लाख। अरे निकालो भाई एवरेज, तुम नहीं बताते। 42,000. 1,26,000 divided by 3. 126 है 136, 126 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 42,000। नाउ दिस 42,000 इज फॉर द होल ईयर और फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, कितने टाइम के लिए ये, पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए ना, हाँ है ना, नहीं है पूरे साल के लिए ये। पूरे साल के लिए। अब मुझे इसे इंटरवीनिंग पीरियड कितना है आपका, इंटरवीनिंग पीरियड है आपका 31 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 3/12 इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब मुझे किसका शेयर निकालना है, किसका शेयर निकालना है मुझे, कुरैशी का शेयर निकालना है। तो कितना है कुरैशी का शेयर 1/4, बोलिए हाँ या ना, एग्री करते हो? यस सर। तो कितनी वैल्यू आई, कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आई, बताइए, कोई बताए क्या वैल्यू आई है? 2,625. 4,600 and 2,625. ओके 2,625। ये कौन बोला वैसे, मेरी पहली बार आवाज। ओके दैट्स गुड, ठीक है। एक अमीशी और एक दिया, दोनों की आवाज मिलती जुलती लगती है। अभी 2,625 हो गया। क्या करूंगा इसका मैं, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या ये पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर से लेंगे हम? मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा तो क्रेडिट साइड पे डाल देंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका, इंटरवीनिंग पीरियड का, ये 2,625 आई विल राइट दिस, ठीक है जय निकेत। अगर ये लॉस जैसे पिछले क्वेश्चन में लॉस हो तो डेबिट साइड में डालते ना, दिस पार्ट इज डन। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ on the goodwill of the firm to be calculated on the basis of total profit of last 2 years। अब मेरी कहानी आपसे एक बड़ा मजेदार चीज देख रहे हैं हम लोग। आपके पास लिखा हुआ है 45,000, आपके पास लिखा है 48,000, आपके पास लिखा है क्या 33,000। तो बताइए मुझे सबसे रीसेंट कौन सा होगा और सबसे लास्ट कौन सा होगा इनमें से, विच वन इज रीसेंट, विच वन इज द लास्ट। अगर कहते ना कि लास्ट 2 years, तो लास्ट 2 years ये और ये होंगे या लास्ट 2 और ये होंगे, कौन से होंगे लास्ट 2 years? कोई नहीं लिखा हुआ। 48,000 दोबारा बोलो क्या होंगे, 48,000 and 33,000. 48,000 and 33। दिस इज द मोस्ट रिसेंट ईयर, दिस इज द मोस्ट। देखिए क्यों होता है पता है, क्योंकि हम इंग्लिश या हिंदी जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। अगर ये पेपर उर्दू मीडियम का होता ना तो क्या होता बताओ, उर्दू मीडियम उर्दू स्क्रिप्चर कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। तब कौन से होते हैं फर्स्ट 2 years, समझ रहे हो, तब ये हाँ फर्क होता है भाई। उर्दू कैसे लिखेगा तू बता, राइट से लेफ्ट लिखेगा ना, तो उसमें ये थोड़ी होगा रिसेंट ईयर, उसमें तो ये हो जाएगा रिसेंट ईयर। गॉट इट, इज इट क्लियर और नॉट? तो हम उर्दू की बात, हम तो नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉर्मल में ये आपके मोस्ट रिसेंट ईयर होंगे अगर ईयर ना दे, वैसे तो बोलता है 15 16 17 18 ऐसे दे रखा होता है, ना दे रखा हो तो दिस इज द मोस्ट रिसेंट मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो गया गुडविल निकालने के लिए, कितना टोटल हो गया 1 2 3 81,000। और इसका एवरेज नहीं करना भाई, एवरेज नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years, टोटल प्रॉफिट व्हिच इज 81,000, ये हो गई वैल्यूड गुडविल, दिस इज योर गुडविल वैल्यूड। अब इसमें हमें किसका शेयर निकालना है, कुरैशी का शेयर। क्यूज शेयर्स कितना बनेगा 81,000 इंटू
1/4 निकालो जरा, कितना शेयर आता है उसका? 20,250. 20,250। ये उसे कौन देगा? कौन देगा उसको ये शेयर? कौन देगा? नाम कौन कौन है पार्टनर्स के? कौन कौन पार्टनर्स है यहाँ पर? पूजा और रॉस देंगे। पूजा देगी और रॉस देगा। किस शेयर में देंगे? 2:1 के रेशो में देंगे। 2:1 की रेशो में देंगे क्योंकि वो न्यू रेशो है, उनकी गेनिंग रेशो है। बताइए कितना कितना अमाउंट आया? व्हाट अमाउंट इज हियर? पूजा का 13,500 आ रहा है और रॉस का 6,750 आ रहा है. ये कौन बोला अभी? दिया. हाँ देखा ना, दोनों की आवाज बिल्कुल मिलती है। नाइस। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी जनरल एंट्री बनती है। अगर देखो जनरल एंट्री बनाने की जरूरत पड़े तो ठीक है, अदरवाइज सीधा भी डाल सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि हमें ये पैसा मिलेगा किससे मिलेगा? पूजा और रॉस से मिलेगा। तो हमें तो मिलना है, तो हम इस तरफ रखेंगे ना, इसकी जनरल एंट्री की जरूरत ही नहीं है। विल राइट व्हाट? पूजास कैपिटल एंड रॉस कैपिटल। और ये क्या है? गुडविल। कितना कितना? 13,500 और ये कितना हो गया? 6,750। दैट्स माय क्वेश्चन। हो गया। अब ये सब तो हो चुका है। एक और एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, उस पर 6% पर एनम के हिसाब से 4,000 रुपए हमें चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें उससे रिकवर करना है, उसको देना नहीं है। तो मुझे बताइए वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम उसको देंगे या उससे लेंगे? ये बताइए। लेंगे. लेंगे। लेंगे सर. लेंगे तो किस तरफ जाएंगे? यहाँ इस तरफ। इंटरेस्ट ऑन लोन टू कुरैशी। कुरैशी कितना? 4,000 लिखूंगा। 4,000 दे रखा है। अगर 4,000 ना दे रखा होता तो मैं क्या करता? तो क्या करता? रेट दे रखा है इसने क्वेश्चन में यहाँ पर। हाँ रेट दे रखा है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करता? तब मैं ऐसे कैलकुलेट करता, 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12। तब मैं ऐसे निकालता, तब मैं वैल्यू ऐसे निकालता इंटरवीनिंग पीरियड के लिए। देखो भाई इस पर तो टाइम पीरियड नहीं लगता ना, लेकिन इसके इंटरेस्ट पे तो टाइम पीरियड लगता ना हमारा। एग्री करते हो? इंटरेस्ट पे तो टाइम पीरियड लगता ना, या नहीं लगता? यस सर. हाँ नहीं लगता। हाँ बस ठीक है। तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 4,000 रुपए हमें दे रखा है। देखो सर याद बट है ना इसमें आपको? बोला है कि whichever is higher. हाँ जी बेटा। सर इसमें लिखा है whichever is higher. ओ विचएवर इज हायर लिखा है। फिर तो मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। पहला 2,000 ऑप्शन, आ रहा है. बिल्कुल नहीं, 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12, ये वैल्यू निकालिए कितनी आती है? 6 2 जा 2 2 2 जा 4 1 2 1 2 2,000। और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? और दूसरा ऑप्शन कितना? 4,000 ले ले। विच एवर इज व्हाट? हायर। विच वन इज हायर? विच वन 4,000. इज हायर? 4,000। 4,000 सेकंड. रख, 4,000 रख दिया। विच एवर इज हायर, विच एवर इज मोर। डन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब बताइए मुझे विच साइड इज हायर? कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है आपको? डेबिट या क्रेडिट. डेबिट? क्रेडिट? टोटल बताइए कितना आया इसका? क्रेडिट. टोटल टोटल 172,875. 172,875। ठीक है, 172,875 दिया कर रखा है क्वेश्चन स्कूल में पहले ही है ना? नहीं. हाँ। अब यहाँ बैलेंस सीधे लिखूंगा या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? कुरैशीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट. एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना? 6,875. 6,8,875 ये लिख दिया हमने, है ना? ये वाला। और इसकी जनरल एंट्री बनती तो क्या बनती? कुरैशी का कैपिटल टू कुरैशी एग्जीक्यूटर बनती। ठीक है, अब मैं इस कुरैशी के एग्जीक्यूटर को यहाँ ट्रांसफर करूँ। ये हमारा आंसर निकल गया, देख रहे हो ना बुक में दिख रहा है, आंसर निकल चुका है आपको। चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं, इस तरफ एंट्री करते हैं फटाफट से। कहाँ डालना पड़ेगा इसको? डेट थी इसकी कौन सी? 1 जुलाई थी ना? अप्रैल मई जून, कौन सी जुलाई था ये? 1 जुलाई ना? अप्रैल मई जून। तो हमने ये गलत करा है, फिर इसका मतलब ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज रॉन्ग। हमारा इंटरवीनिंग पीरियड कितने महीने का है? 3 महीने का ना? तो हमारी वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12 बनना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी बनती है? 1 1 ये से ये चला गया, 6 से 6 चला गया 2 2 5 500 इंटू 3 1500 1500। अगर क्वेश्चन होता विच एवर इज लेस तो हमारा आंसर गलत हो जाता। 1500 ठीक है जी। तो यहां हम लिखते हैं 2021 जुलाई 1। अब ये बताइए ये कुरैशी एग्जीक्यूटर अगर यहाँ पर है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में इस तरफ जाएगा ये 2021 जुलाई 1। क्या बोल के लिखेंगे इसको हम यहाँ पर? कुरैशीज
कैपिटल अकाउंट कितना 68,875 इतना लिख देंगे, इससे ज्यादा लिखना नहीं है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं। 68,875 करके आई विल राइट हियर बैलेंस CD 68,875 and your question is done। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, दिस इज डन, फिनिश। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि फुल फ्लेश बैलेंस शीट दे रखी हो, एडजस्टमेंट दे रखी हो, तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने आपके सामने लिया। इस वाली सीट पे आ जाओ, आगे बैठ जाओ थोड़ा सा। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 28 पे बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 28 पे कोई डाउट किसी का बोलिए। No, sir. रितिशा, निकिता, एनी डाउट हियर? विधि बंसल, विधि सिंगल बोलिए। No, sir. नो सर, विधि सिंगल नहीं बोलती हैं, वो बहुत दिनों से बोलती नहीं है, नाराज बैठी है मुझे लगता है। विधि सिंगल ऐसा कुछ है क्या? No, sir. चलो दैट्स गुड। आइए अब हम एक और छोटी सी चीज करते हैं, छोटी सी मजेदार चीज करते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक खोलिएगा फटाफट से और उस टेक्स्ट बुक में लेके चलते हैं पेज नंबर 7.24, जल्दी से पेज नंबर 7.24 वो खोलिए। अगर डेट 2014 है तो 2014 डेट कर ली है, ठीक है, सो दैट शुड नॉट बी एन इशू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका डेथ का, वो हम लेके चल रहे हैं। इस पर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पेज नंबर 7.24 आपकी किताब का, आपकी किताब जो है वो ये वाली, और 7.24 पेज नंबर उसकी बात मैं कर रहा हूं। यहां दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 37 क्या कहता है, उसके थोड़ा सा हम एक बार बैकग्राउंड में चलते हैं, ये होता क्या है। जैसे समझना जरा कि आपकी लास्ट बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2021 की, ठीक। इसके बाद 01/08/2021 को क्या हो गया, मतलब सी डाइड, ठीक है जी, सी डाइड हो गया इस दिन। अब मुझे बताइए इंटरवीनिंग पीरियड क्या है आपका, व्हाट इज योर इंटरवीनिंग पीरियड, कैन एनीबॉडी टेल मी इंटरवीनिंग पीरियड क्या है? अनिकेत बता तो जरा, व्हाट इज इंटरवीनिंग पीरियड? ये 01/04/21 से लेकर कब तक का, 01/08/2021, दिस इज योर इंटरवीनिंग पीरियड, हाँ या ना बोलो, अरे बोलो ऑनलाइन वाले, क्या ये इंटरवीनिंग पीरियड हुआ या नहीं Yes. हुआ? हुआ सर। हुआ, ये इंटरवीनिंग पीरियड हुआ। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड क्या होगा? पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड, सर इसके बाद हाँ, यानी कि 01/08/2021 से लेकर 2 कुछ भी, सपोज 31/1/2021, ये क्या है आपके पास, ये क्या है, पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड। ये पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड आपका हो गया, ये है पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड। इसकी क्या रिलेवेंसी है? देखो भाई, अब तक जो हम काम करते थे वो इस दिन करते थे ना जिस दिन डेथ होती थी, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाना, उसके लोन अकाउंट को बनाना, उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना, इस दिन करते थे। सपोज इस दिन तक इस बंदे की जो पेमेंट थी, इसकी जो फाइनल अमाउंट था, जो फाइनल अमाउंट ड्यू, वो सपोज ₹2 लाख था, सब कुछ करने के बाद 2 लाख रुपए का अमाउंट था। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि ये अमाउंट उससे तुरंत दे दिया जाना चाहिए, या उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ए और बी ने कुछ नहीं करा ऐसा। 1 अगस्त को उसको ना पेमेंट करी, ना लोन में ट्रांसफर करा, ना एग्जीक्यूटर, कुछ नहीं करा, पेमेंट पेंडिंग कर ली। अब मुझे बताइए वो क्या करेगा बेचारा, उसके एग्जीक्यूटर क्या करेंगे? क्या उनका हक नहीं है इस पैसे पे, 2 लाख पे? दे डोंट हैव अ राइट ओवर दिस मनी, एनीबॉडी टेल मी, पैसे की हक जरूरत नहीं है उनकी, क्या है ना उनका हक? यस तो अगर किसी का कोई हक मार ले तो ऐसे में कानून सामने आता है, और वो कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37। ये कहता है आपसे कि अगर किसी का अमाउंट पेंडिंग है, किसी का, वो मैं अभी लैंग्वेज दिखाऊंगा सारी की सारी लिखकर, अगर किसी का अमाउंट पेंडिंग है तो क्या क्या ऑप्शन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपको कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला सिखाया गया है, रटने वाला फॉर्मूला। वो रटने वाला फॉर्मूला मैं रटने वाले तरीके से नहीं कराऊंगा, ठीक से कराऊंगा आपको, और आपको उसका लॉजिक बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए पहले देख लेते हैं कि व्हाट इट सेज। ये है आपके सामने, एज पर, इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग, एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है? क्या कहता है कि इफ
full amount, if full amount है, if full amount or part amount, full amount or part amount of outgoing part amount of outgoing partner still, अभी समझाया ना, still remains to be paid then, मतलब उसका पैसा नहीं दिया आपने, मतलब इंटरवीनिंग पीरियड के लास्ट में, डेथ ऑफ डेथ के बाद तक, हो सकता है दिसंबर तक, हो सकता है अगले साल के फाइनेंशियल ईयर तक, अगर पैसा पेंडिंग है, अनपेड है अमाउंट, ये अमाउंट क्या, ये वाला अमाउंट अनपेड है, नहीं दिया आपने, तो उससे रिलेटेड रूल है ए, ध्यान से सुनना, इधर देखिए ध्यान से, पहले लिख लेता हूं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको। ए, ही और शी विल बी, ही और शी कौन, अगर रिटायरमेंट है तो पार्टनर और डेथ है तो उसके एग्जीक्यूटर, ही और शी विल बी entitled to interest or share in profits, मतलब उसको उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर या तो इंटरेस्ट मिलेगा या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। कब मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा होगा तब है। आगे बढ़ते हैं, इफ इट इज म्यूचुअली agreed among partners, अगर पार्टनर के बीच में agreed है that interest or share in profit will not be paid, then no amount shall be payable। इसका मतलब क्या है, अगर तो एग्री था तो उसे मिल जाएगा, मतलब अगर एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन है तो, अगर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन नहीं है और लिखा, अगर एग्रीमेंट, देखो दो चीजें हैं, या तो एग्रीमेंट में आपने बोल दिया कि मिलना है तो मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में बोल दिया कि नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। पहली लाइन तो वो है, when there is a clarity about things, when there is a clarity in agreement, कि या तो मिलना है या नहीं मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, अगर क्लैरिटी है। दूसरा पार्ट है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो, ये बी पार्ट देखिए ध्यान से, if there is no agreement, among the partners, then outgoing partner or his or her representatives have the choice to get either of the following till final settlement। Number 1, interest at the rate 6% per annum on the balance amount। इसका मतलब समझाऊंगा अभी, क्या इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, बैलेंस अमाउंट, ठीक है। और 2 जो होगा वो क्या होगा, शेयर इन प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको बहुत इजी करके बता रहा हूं अभी आपको। शेयर इन द प्रॉफिट, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड proportionate to his or her amount outstanding to
टोटल कैपिटल, और इसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है। देखो ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले को बताऊंगा आपको, शेयर इन प्रॉफिट। ये फॉर्मूला मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय ध्यान से सुनना जरा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, ये और मल्टीप्लाई क्या कर दिया इसको, किससे करें, प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट। ये बताऊंगा फॉर्मूला क्या है, ये लिखने के लिए बोला था। ये किताब में दे रखा 7.24 पेज में। ये जो है इसका इंप्लीकेशन समझिएगा जरा, इसका इंप्लीकेशन मैं बता रहा हूं आपको। इसका इंप्लीकेशन बताऊंगा आपको। बिफोर आई प्रोसीड फॉर इंप्लीकेशन, एक छोटी सी चीज समझ लेना, एक बहुत छोटी सी चीज समझना। ठीक है अनिकेत, ध्यान दीजिए। ये बताइए मुझे यहां पर कि अगर ए, बी और सी जो है 5:3:2 हैं, तो बताइए ए का शेयर कितना है, कोई भी मुझे बता दीजिए। नैना बताइए कितना है ए का शेयर, नैना बोलो ए का शेयर। वामिका बता दो, चलो वामिका, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, वामिका? 5/10. 5/10। बाबू मोशाई आप बताइए जरा, बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर? 8/10 सर। और इधर तानिया व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? Sir, 2/10. 2/10। बाबू मोशाई तुम लेट थे क्लास में आज, 1 घंटा बाद आए हो। हाँ सर, वो मेरा सब प्री बोर्ड चल रहा है, तो वो 2:30 बजे चालू होता है, तो घर अच्छा, आते लेट हो गया। चलो ठीक है। आओ जरा देखें ए का शेयर कैसे निकाला, 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 2। ठीक है, बी का शेयर कैसे निकला, 3/5 + 3 + 2। सी का शेयर कैसे निकला, 2/5 + 3/2। समझ रहे हो, ऐसे तो निकालते हैं, हाँ या ना? वामिका आपने ऐसी तो करा होगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 10 कैसे हो Yes, गया, sir. है ऐसे ना? करें. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5/10 हो गया, ये 3/10 हो गया, ये 2/10 हो गया, करेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू वामिका, अगर आपके पास बोला गया कि ए की कैपिटल 5,000, बी की कैपिटल 3,000 और सी की कैपिटल 2,000, ठीक है जी, तो ए का शेयर कैसे निकाल सकते हैं, 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 + 3,000 + 2,000, ऐसे। बी का शेयर कैसे निकल सकता है, और रेशो अगर कैपिटल की हो तो, ऐसे निकल सकता है ना। Yes, sir. निकाल सकते. ये 5,000 + 3,000 + 2,000 ऐसा कर सकते हैं। और सी का शेयर कैसे निकल सकता था, 2,000, 5,000 + 3,000 + 2,000, है ना। तो या तो हम इसको थोड़ा आसान बना दें, सिंप्लीफाई कर दें, 5:3:2, तो ऐसे निकल जाएगा। और नहीं करना चाहते सिंप्लीफाई, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। Yes, sir. नाउ जो ये कर रखा ना, ये वही तो है ये, अभी दिखाता हूं प्रूव करके। एग्जाम्पल नंबर 20 पढ़ के सुनाइए वामिका, क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 20। ये मैं हटा रहा हूं यहां से सारी चीजें, सेक्शन 37 की इंफॉर्मेशन में हटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 20 पढ़ के सुना वामिका, क्या लिखा फटाफट से। वामिका बुक लेके नहीं बैठी ना, मॉल में बैठी हूँ इस समय। सर एक्चुअली मैं ऊपर बैठी हूँ, आज नीचे नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन है मेरे पेरेंट्स, हाँ समझ गया। बाबू मुशाई आपके पास तो किताब होगी शायद, जी या सर। स्कूल में छोड़ा है बुक? नहीं सर। हाँ चलो, सर बोलूं? हाँ बोलो भैया बोलो। लाल बाल पाल व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स होल्ड एंड कर लॉसेस। लीजिए, कौन थे लाल बाल पाल, देखें जरा किसको पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बढ़िया, सामने आता तो चपेट पड़ती बहुत जोर की, बदतमीज लाल बहादुर शास्त्री, घटिया आदमी। 10th की हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है, और 10th तो तुम वैसे ही पास होके आए हो। अबे अरे ये आया होगा ना वैसे ही। अबे लाल बाल पाल होता था, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, लाला लाजपत राय।
बाल बोलते थे बाल गंगाधर तिलक को, और पाल बोलते थे बिपिन चंद्र पाल को, समझे? हैं, लाल बहादुर शास्त्री। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बाल गंगाधर तिलक, नहीं सुना तुमने हिस्ट्री में? लाल बाल पाल, उनकी बात हो रही है। पर ये पार्टनरशिप में बंदे ने एग्जांपल दे दिया, उन्हें क्या पता था मेरे जैसा खड़ूस मास्टर किसी की भी लगा लेगा इसमें। चलिए अब बोलो, जरा बोलो बोलो बाबू मुशाहिद, तुम बोलो यार फटाफट से। So Lal Bal Pal were partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. Pal अब बताइए। died on 1st July 2020, on which the date the capitals of थोड़ा सा रुक जा। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 20 और ये है पेज नंबर कितना आपका 7.24। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख के चला। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला। अब जरा मुझे बता भाई कि डेट ऑफ डेथ क्या है? डेट ऑफ डेथ Sir 1st July 2020. डेट ऑफ डेथ कितनी है? 1/7/2020 बोल तो 2020, ठीक है? चल आगे बढ़ भाई, क्या लिखा है? Pal died on 1st July 2020, on which date the capitals of Lal, Bal and Pal, after all necessary adjustments, stood at 75,000, 65,000 and 45,000 respectively. रुक जा एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली। ये तो उनकी कैपिटल है, चलो ठीक है जी, जिसमें से हिसाब किताब अभी पाल का होना बाकी है। आगे बढ़ भाई, क्या लिखा है? Lal and Bal continued to carry on the business for 6 months without settling the account of Pal. During the period for 6 months, हाँ 6 months ना, यानी कि यहां से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक उसका अकाउंट ही सेटल नहीं करा। अब मुझे बता बाबू मुशाहिद कि ये जो टाइम पीरियड है बेटा, ये इंटरवीनिंग पीरियड है या पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड है? Sir, post intervening period. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस कांसेप्ट? अरे भाई बताओ, ठीक है? हर्षित, गौरप्रिया, यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन इंटरवीनिंग एंड पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड? बोलो। हाँ, ये जो पीरियड है बेटा, ये वाला पीरियड, दिस इज व्हाट? पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड। इतने पीरियड तक पैसा नहीं दिया उसका, दिस इज पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड से कोई लेने देने नहीं। देखो ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, ये वाला अमाउंट, ये तो इंटरवीनिंग पीरियड के बाद वाला अमाउंट है ना, मतलब इंटरवीनिंग पीरियड तक का सारा कुछ मिलाने के बाद ये वाला, इससे नहीं मतलब हमारा। देखो वहां तक है। चलो आगे बढ़ो भाई, क्या करते हैं? स्पंदन आगे बढ़ो। During the period of 6 months ended 31st December 2020, a profit of 50,000 is earned by the firm. आज ये देखिए प्रॉफिट कितना है? 50,000 का प्रॉफिट है आपके पास, करेक्ट? और चलिए, State which of the two options available with Pal's executor under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised. बिल्कुल सही है। अभी 1932 का जो सेक्शन 37 है उसके हिसाब से पहला ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन जो है, इसकी जो कैपिटल है, ये वाली कैपिटल, इस पर क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए उसको। कितना? 45,000 इंटू व्हाट इज द रेट एज पर सेक्शन 37? क्या रेट था? इसी के ऊपर लिखा है, अभी लिखा था मैंने बोर्ड पे। स्पंदन, पेज जी नंबर सर। 7, इसके ऊपर पढ़ो, सेक्शन 37 के नीचे जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का फर्स्ट पार्ट पढ़ के सुनाइए। So he will be entitled to interest or share in profits if it is mutually agreed among partners that B part, interest or B part, if there is no agreement. if there is no agreement among the partners, then outgoing partner or his representatives have the choice to get either of the following till final settlement. हाँ बोल। इसके 45,000 पर 6%? हाँ सर। इंटू कितना? 6/12? हाँ सर। जरा गिनो टाइम पीरियड कितना? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 महीना? हाँ या ना बोलो? 6 मंथ्स। एग्री करता है? तो बताइए कितना निकल कर आई वैल्यू? कितनी वैल्यू निकल कर आई? 1350 रुपए निकल कर आई। निकल कर आई, करेक्ट है? ठीक है स्पंदन, बोल हाँ या ना? यस सर। ऑप्शन टू बोलता है कि प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट। आओ मैं करके दिखाता हूँ ये फॉर्मूला, देख रहे हो ना? शेयर इन प्रॉफिट, इधर देखो यहाँ, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ, यानी इसकी कैपिटल कितनी? 45,000 डिवाइडेड बाय इसकी, और इसकी कैपिटल कितनी है? 75,000 प्लस 65,000, ये प्लस इन दोनों को प्लस किया, ये फॉर्मूला दिखा रहा हूं आपके सामने फॉर्मूला, और प्लस किसकी? इसकी भी कैपिटल 45,000। इनटू क्या करना है? इनटू किससे करना है मल्टीप्लाई? इसको इनटू 50,000 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ ये रटने वाली चीज है?
कोई भी मुझे बताइए, स्पंदन ये रटने वाली चीज है क्या? नहीं सर। है ना? यू नो द लॉजिक। कुछ नहीं कर रखा, देखो यही वाला फॉर्मूला लगाया गया ना, ये वाला। हाँ सर। तो अगर मैं इसको, अभी तो मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इनकी रेशो में भी करके दिखा देता आपको। चलिए अब बताइए वैल्यू कितनी आती है? 45,000 डिवाइडेड बाय कितना? 7 × 13 × 17 18 185, है ना? इनटू कितना? 50,000। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? किताब में दे रखा कितना? 12,162। 12,162 रुपए आ गया। आ गया? एग्री करते हो? अब मुझे बताइए, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो ये ले ले वो या ये ले ले। बताओ वो कौन सा ऑप्शन लेगा? पाल्स एग्जीक्यूटर्स, हाँ ये रहा ना। अभी यही तो है, यही तो है वो। भाई मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्ट करेगा? वो एग्जीक्यूटर कौन सा ऑप्ट करेगा बताइए? सर ऑप्शन 2। क्या? यस, 12,162। ये ऑप्ट करेगा ना वो तो। एग्री कर रहे हैं सब लोग? किसी को डाउट तो नहीं इस बात पर? बताइए मुझे। और आपको फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया बताइए? क्या किया? अब आप देखिए जरा इसको, मैं अगर मैं वैसा करता, जरा इनकी रेशो लिखते हैं कितनी होगी। ये 3 यहां से हटा दिए, 3 यहां से हटा दिए, 3 हटा दिए। रेशो और छोटा करता हूं, 5 25 5 3, और इसकी भी हटा दूं तो कितनी आती है बताइए? 9। रेशो आ गई ना 15:3:9। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहता तो कैसे निकालता? इसका शेयर करके 9 बाई कितना? 15 और 30 कितना? 27 होता नहीं, सॉरी 15 और 3 28, 37। 37 इंटू 50,000 करो, बताओ कितना आंसर आता है? जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करिए। ये रेशो अगर मैं यहाँ पर लाल बाल और पाल की रेशो लिख लेता हूँ, इधर कितनी? 75,000 इज टू 65,000 इज टू 45,000। इसको डाइल्यूट कर दिया तो मैंने कितना आया? 15:13:9 आया। ये 9 वाला हिस्सा बताओ जरा कितना आ रहा है? कोई भी करो कैलकुलेट, कितनी वैल्यू आती है? अब बोलो। 12162। ये दिस इज द वैल्यू। समझ पा रही है फॉर्मूला क्या है? अरे एवरीबॉडी क्लियर ये फॉर्मूला क्या चीज है? हाँ है ना? बोलो। यस। ठीक है ना? रटने की जरूरत तो नहीं है ना? तो सेक्शन 37 आपको दो ऑप्शन देता है। अगर डीड नहीं है तो, डीड है तो डीड के हिसाब से चलेंगे, डीड नहीं है तो, या साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में लिखा रहता प्रॉफिट की जगह यहाँ लिखा रहता क्या? लॉस। ये प्रॉफिट की जगह क्या होता? ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता। अब बताइए मुझे, अब पार्टनर कौन सा ऑप्शन चुनते? ऑप्शन 1 सर। समझ रहे हो ना? लॉस में शेयर थोड़ी लेंगे वो तो, ऑप्शन 1 चुनते। ये भी ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में कि क्या हिसाब किताब दे रखा है। आप देख रहे हैं दोनों केस में बेनिफिट किसको मिल रहा है? वो पार्टनर जो कि ऑपरेस्ड है। कौन? रिटायरिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर, तो बेनिफिट उसको दे रहा है। कानून हमेशा कमजोर का साथ देता है, लेकिन कमजोर बेचारा लूट जाता है हर जगह। आई थिंक दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आपको समझ में आएगा सेक्शन 37 का इंप्लीकेशन? गॉट इट और नॉट? बोलिए। यस सर। ठीक है। अब बात आती है ओवर कॉन्फिडेंस की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कैसे ओवर कॉन्फिडेंस मारता है। मेरे स्कूल में एक बच्चा, शानदार बच्चा, उसके पास से सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस सर- स्टडीज, इंग्लिश। हाँ सर एक चीज पूछना था, पूछिए। सर ये ऑप्शन चुनता कौन है? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर। शिकायत कौन करेगा? जिसको पैसा नहीं मिला। सर वो तो लेकिन मर गया, अरे मतलब। तो उसका एग्जीक्यूटर तो है, अनाथ थोड़ी था। अनाथ था तो पैसा कहाँ चला जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कोई तो होगा उसका, उसके नाम लेने वाला। हक तो कौन सर मांगेगा उसको, उसका? हाँ बोलो। सर उसको अगर उसके एग्जीक्यूटर को पता ही नहीं कि कितना लेना है और उसको भाई फॉर्म में हम क्या कर कम- सकते हैं? जहां मैं रहता था पहले, वहां पर एक बंदा था, कोबलर, मोची था वो। उस मोची ने मेहनत कर करके क्या करा? पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया। ठीक है। वो मर गया, उसकी जगह पे उसका बेटा मोची का काम करता था। एक दिन मुझे मिला और मैंने बोला भाई क्या चल रहा है संजय, कैसे हाल चल रहा है? बचपन में था, हमारे साथ खेलता था वो लड़का। हमने कहा संजय कैसे हो, तुम्हारे बच्चे बच्चे कैसे? कह रहे सर भाई साहब बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या कर रहा हूँ? कह रहा बहुत परेशानी हो गई। मैंने क्या परेशानी? कह रहा पापा ने ना पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया था, ना हमारे पास पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, ना नोट है, ना कुछ भी नहीं हमारे पास।
और पापा ने कम से कम पोस्ट ऑफिस में 5-6 लाख रुपए जमा कर रखा था, क्या करेंगे? उसे पता ही नहीं कौन से पोस्ट ऑफिस में था, कौन सा अकाउंट था, कुछ नहीं, कोई कागज नहीं उनके पास। बताओ उनको मिलेगा कुछ? नहीं सर। मिलेगा? नहीं सर। तो अगर किसी एग्जीक्यूटिव को पता ही नहीं कि उसके पापा या उसकी मम्मी ने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा, तो क्या होगा उसका? खत्म, डंप हो गया पैसा, वो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ये तो तब हम करेंगे जब अवेयरनेस है तो प्रॉब्लम विल अराइज एंड दैट विल बी सॉर्टेड आउट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ देयर इज नो अवेयरनेस, नथिंग कैन बी डन। छोड़ दीजिए फिर, आप भूल जाइए, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर। गॉट इट? यस सर। हाँ जी। अब एक लास्ट ज्ञान की बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलेंगे। टाइम ज्यादा मिल गया तो गड़बड़ नहीं करेंगे। मेरे स्कूल का बच्चा, उसके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज था, इकोनॉमिक्स था, इंग्लिश था, और एक पांचवा उसने बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा सब्जेक्ट लिया, स्कल्पचर पेंटिंग वाला। ठीक है जी, बड़े शानदार गए उसके। अकाउंटेंसी का पेपर बहुत बढ़िया गया, इंग्लिश का गया, और इको गया, और जो भी था बिजनेस स्टडीज, सब बहुत शानदार गए। और उसके बाद आखिरी पेपर जो था इसका स्कल्पचर, जनरली स्कल्पचर पेंटिंग लास्ट में पेपर होता है, आखिरी पेपर था उसका स्कल्पचर पेंटिंग का, और वो करके आ गया। जब रिजल्ट निकला तो भाई मतलब इको में 99, अकाउंटेंसी में 95, बिजनेस स्टडीज में 98, इंग्लिश में 97, और पेंटिंग में फेल पेंटिंग में। पूछा भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? कह रहे सर बाकी के 4 पेपर चले गए थे बहुत अच्छे। तो हमने कहा स्कल्पचर पेंटिंग बेस्ट 4 में तो मिलता ही नहीं है। तो कह रहे मैं उतना करके आया जितना पास होने की जरूरत थी। भाई साहब उतना करके आया जितना पास होने की जरूरत थी, और खोपचे पे चढ़ गया, हो गया फेल हो गया। फिर आई उसकी कंपार्टमेंट। सोचो स्कल्पचर पेंटिंग में किसी की कंपार्टमेंट आती है? उस भाई साहब की आई। ड्यू में एडमिशन के उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। ठीक है, पता कहाँ एडमिशन मिला फिर उसको? किसी भी बढ़िया जगह में वो एलिजिबल था एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि बाकी पेपर अच्छे चले गए, इतना करके आओ जितना पास होने की जरूरत है। भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अभी मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक चीज पढ़ रहा था कि अगर 2 स्टूडेंट के बीच में अगर टाई होता है एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स का, तो क्या क्राइटेरिया होता है? कभी किसी दूसरी क्लास में दिखाऊंगा, सरकार का नोटिफिकेशन है, आपको पता चलेगा 12th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सोचे के बैठे ना कि एंट्रेंस हो जाएगा ड्यू में, 12th के मार्क्स की जरूरत नहीं है। आपको दिखाऊंगा मैं आईना, अगर अगर एंट्रेंस के मार्क्स पर टाई हो जाएगा तो फिर सरकार कैसे फैसला लेती है, दैट आई विल शो इन अ लाइव एग्जांपल, आज नहीं कभी और। तो अब आपकी इस किताब के आपके सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन और सारे स्कैनर आपके ग्रिप में है। अब कोई मुझे एक्सक्यूज नहीं सुनाएगा टाइम नहीं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। स्कूल आपको बार बार नहीं बुला रहा, आपके पास समय ही समय है। विंडो खोलूंगा, काम करिए, अपलोड करिए उसको, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो और पहले बहुत चले जाएगा चीजों को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।